नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या एंड अनारा ब्लॉग्स में। क्या कभी आपने सोचा है कि इस घर की दीवारों को सजाते सजाते हम अपनी रूह की दीवारों पर जमी धूल को साफ करना ही भूल जाते हैं। हम एक पत्नी है, एक माँ है, एक बहू है, पर इन सब रिश्तों के बोझ तले वो छोटी सी लड़की कहीं खो गई है जो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसती थी। हम पूरा दिन सबको खुश रखने की दौड़ में भागती तो हैं, पर रात को जब आईने के सामने खड़ी होती हैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। आज का ये वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, बल्कि मेरे दिल से आपके दिल तक का एक सफ़र है। चलिए आज मिलकर ढूंढते हैं उस अंदरूनी खुशी को जो शायद आपकी किचन की अलमारियों या बच्चों की किताबों के पीछे कहीं छिप गई है। 1. सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड यानी आभार से करें। बिस्तर छोड़ने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। जब आप कमी के बजाय प्राप्ति पर ध्यान देती हैं तो दिमाग पॉजिटिव मोड में आ जाता है। क्षमा करना सीखें। घर के सदस्यों के प्रति मन में कोई गांठ न रखें। छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। आप दूसरों को उनके व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए माफ़ करती हैं। 2. मी टाइम को प्राथमिकता दें। दिन भर में कम से कम 20-30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। इस दौरान आप वो करें जो आपको पसंद है, जैसे चाय पीना, संगीत सुनना या बस शांति से बैठना। ये समय आपको मानसिक ऊर्जा देता है। 3. पूर्णता का मोह छोड़ें। घर का हर कोना हर वक्त चमकता रहे और हर पकवान मास्टर शेफ जैसा बने, ये दबाव खुद पर ना डालें। कभी कभी चीज़ें बिखली रहना ठीक है। खुद को सुपरवुमन साबित करने की होड़ में अपनी शांति ना खोएं। 4. नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाएं। अक्सर पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ इधर-उधर की बातें करने से मन में ईर्ष्या या तुलना पैदा होती है। अपनी बातचीत को सकारात्मक रखें। दूसरों की बुराई सुनने या करने से आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। 5. खुद से प्यार भरी बातें करें। हम अक्सर दूसरों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी भूल पर खुद को कोसते हैं। खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपनी सबसे अच्छी सहेली से करती हैं। कहें, मैं अच्छा काम कर रही हूं और मुझे खुद पर गर्व है। 6. अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की सजी धजी जिंदगी देखकर अपनी असल जिंदगी को कमतर ना आंकें। हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं। आपकी खुशी आपके अपने विकास में है, दूसरों की बराबरी करने में नहीं। 7. शरीर का ख्याल रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी स्ट्रेचिंग या योग करें। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करती हैं तो विचार अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। 8. ना कहना सीखें। अगर आप थकी हुई हैं या किसी काम को करने का मन नहीं है तो विनम्रता से ना कहना सीखें। हर किसी को हर वक्त खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अपनी सीमाओं का सम्मान करें। 9. क्रिएटिविटी से जुड़ें। सिर्फ घर के काम ही आपकी पहचान नहीं है। कोई शौक पालें, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, सिलाई या नई भाषा सीखना। जब आप कुछ नया सीखती हैं तो आपकी मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। 10. वर्तमान क्षण में जिए। अतीत की कड़वाहट या भविष्य की चिंता अक्सर खुशी छीन लेती है। खाना बनाते समय खाने की खुशबू का आनंद लें, बच्चों के साथ खेलते समय पूरी तरह वहीं रहें। वर्तमान में रहना ही शांति का सबसे बड़ा मंत्र है। एक अनमोल विचार, खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर के नजरिए में छिपी है। आप घर की रानी हैं और एक खुश रानी ही पूरे साम्राज्य यानी परिवार को खुश रख सकती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिएगा कि एक खाली घड़े से आप किसी की प्यास नहीं बुझा सकती। दूसरों को प्यार और खुशी देने के लिए पहले आपको खुद को अंदर से खुशियों से भरना होगा। ये घर आपसे है और आपकी मुस्कुराहट ही इस घर की सबसे बड़ी बरकत है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त है खुद के लिए भी थोड़ा जीने का, तो इस संध्या एंड अनारा ब्लॉग्स परिवार का हिस्सा बनिए। इस कहानी को, इस एहसास को अपनी उन सहेलियों और बहनों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप मिलकर इस सफ़र को यूं ही जारी रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अनमोल हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सिर्फ संध्या एंड अनारा ब्लॉग्स पर। धन्यवाद।